नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे गुहिल वंश की। और गुहिल वंश में हमने मेवाड़ या चित्तौड़ साम्राज्य का जो अगला शासक बना वो महाराणा कुंभा बना था। हमारा आज का जो ये वीडियो है गुहिल वंश को लेकर के वो है 6 नंबर। और इसमें हमने जो मेवाड़ का महाराणा बनाया वो था कुंभा। कुंभा के बारे में इससे पहले जन्म, माता पिता, उसकी प्रारंभिक समस्या और अनेक जानकारियां हमने बताई थी। इसी क्रम में आगे जो कुंभा के बारे में अपन को जानकारी हासिल करनी है वो समझने का प्रयास करें। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो कुंभा के गुरु हीरानंद जी थे। ये कुंभा के गुरु थे हीरानंद जी। ठीक है, इसी क्रम में अगर मैं बात करूं इनके संगीत कवि या गुरु तो उनका नाम है सारंगदेव। सारंगदेव को लेकर के कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है कि कुंभा के जो संगीत गुरु कौन है तो सारंगदेव है। याद रखना ये सारंगदेव कुंभा के समकालीन था। अगली अगर मैं कुंभा के बारे में बात करूं तो वो है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध ये बात है 1437 ईस्वी की। 1437 ईस्वी में कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। वापस समझने का प्रयास करें। 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी ये शासक था मालवा का। ठीक है, महमूद खिलजी मालवा का शासक था। इन दोनों के मध्य 1437 ईस्वी में युद्ध हुआ और उस युद्ध का जो नाम था वो सारंगपुर का युद्ध था। ठीक है, सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा की जीत होती है। सारंगपुर के युद्ध में जो जीत हुई वो कुंभा की हुई, ये याद रखना। और इसी जीत की खुशी में महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया। कीर्ति स्तंभ, इसको विजय स्तंभ भी कहते हैं, का निर्माण कराया। और कहां पर करवाया? चित्तौड़ दुर्ग में। जैसा कि हमको पता है महाराणा कुंभा स्थापत्य कला का जनक था। मेवाड़ में सर्वाधिक अगर मैं बात करूं स्थापत्य कला के विकास की तो वो महाराणा कुंभा के समय हुई थी। इसलिए महाराणा कुंभा को जो है स्थापत्य कला का पिता या जनक भी कहते हैं मेवाड़ का। अब जैसे कि हमको पता है यहां पर अभी मैंने लिखा है कीर्ति स्तंभ, तो इसको लेकर के कुछ बातें समझाता हूं जो विभिन्न प्रकार से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिसके बारे में प्रश्न आने की संभावना भी रहती है राजस्थान के कंपटीशन में और अदर भी।
कीर्ति स्तंभ। समझने का प्रयास करना मेरे साथ। सबसे पहले कीर्ति स्तंभ का निर्माण कब करवाया, किस खुशी में कराया, तो ये याद रखना, मालवा के मोहम्मद खिलजी को जब हराया तो उसकी खुशी में, उस जीत की खुशी में उसने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। इस कीर्ति स्तंभ की मैं डिजाइन बना रहा हूं, ये इस प्रकार से बना हुआ है, गोलाकार इसका जो है रूप है। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो इसमें 9 मंजिल है। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, यानी कि ये 9 मंजिल का बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं मंजिल की तो संख्या आएगी 9। अगर मैं इसके लंबाई की बात करूं, यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखना 122 फीट। ठीक है, 122 फीट जो है कीर्ति स्तंभ की लंबाई है। बात करूं कि इसका निर्माण कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, सारंगपुर युद्ध की विजय के में, सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसमें किसको हराया, तो हमें याद रहना चाहिए महमूद खिलजी को हराया। ठीक है, ये कहां का शासक था, तो याद रखना चाहिए मालवा का शासक था। आगे अगर मैं बात करूं विजय स्तंभ को लेकर के, इस विजय स्तंभ में एक मंदिर बना हुआ है। और वो मंदिर है भगवान विष्णु का। ठीक है, कीर्ति स्तंभ में अगर मंदिर की बात है तो इसमें जो भगवान विष्णु का मंदिर बना हुआ है। अगली अगर मैं इसके बारे में बात बताऊं तो इसकी जो ये तीसरी मंजिल है, मंजिल नंबर 3, वहां पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अरबी भाषा में अल्लाह 9 बार। ठीक है, 9 बार अल्लाह शब्द जो है अरबी भाषा में लिखा हुआ है। आगे मेरे साथ समझने का प्रयास करना इसके बारे में, और क्या क्या चीजें हैं वो। एक बार इस कीर्ति स्तंभ के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी, और इस आकाशीय बिजली के कारण ये जो 9वीं मंजिल है ये क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई थी। टूटने के बाद इसका पुनर्निर्माण कराया। पुनर्निर्माण करवाया, वो कराया था स्वरूप सिंह ने। ये स्वरूप सिंह मेवाड़ के महाराणा थे। ठीक है, कब थे, 1832 ईस्वी के आसपास ये राजा बने थे। उस समय इन्होंने 9वीं मंजिल का निर्माण करवाया। आगे और समझने का प्रयास करना, वर्तमान समय में जो ये कीर्ति स्तंभ है, 2 राजस्थान के महत्वपूर्ण विभाग है, उनका ये प्रतीक चिन्ह है, जो कई बार पूछा भी गया है। वो प्रतीक चिन्ह किन किन के हैं, एक तो है राजस्थान पुलिस का, आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस का लोगो वो है कीर्ति स्तंभ।
दूसरा अगर मैं इसका कीर्ति स्तंभ की बात करूं तो वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। आपने 10th क्लास 12th क्लास की डिग्री ली है, उस समय आपने अपनी डिग्री को गौर से देखना, उसमें आपको छाया नजर आएगी इस कीर्ति स्तंभ की। तो इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें आती है उस पे भी पहले पृष्ठ पर इसका लोगो लगा रहता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों का ये प्रतीक भी विजय स्तंभ है। आगे और समझने का प्रयास करना कीर्ति स्तंभ को लेकर के। इस कीर्ति स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का वो डाक टिकट था? 1 रुपए का। 15 अगस्त 1949 को इस कीर्ति स्तंभ के ऊपर एक डाक टिकट बना। ठीक है, वो डाक टिकट 1 रुपए का था। ठीक है, यहां पर जो प्रश्न बनता है सबसे महत्वपूर्ण वो ये बनता है कि राजस्थान की वो कौन सी इमारत है जिसके ऊपर भारत सरकार ने सबसे पहले डाक टिकट जारी किया। तो वो डाक टिकट जारी जो किया था वो कीर्ति स्तंभ पर किया था। ठीक है, ये बात याद रखना। इस प्रकार से अपन ने यहां पर इस कीर्ति स्तंभ के बारे में बात करी। आगे अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो फर्ग्यूस नाम का एक इतिहासकार हुआ जिसने इसको रोम का टार्जन का, रोम का टार्जन का, किसको कहा रोम का टार्जन? कीर्ति स्तंभ को। अगर मैं कर्नल जेम्स टॉड की बात करूं तो कर्नल जेम्स टॉड ने कीर्ति स्तंभ को कुतुब मीनार से तुलना की। जो ये कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। जब अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अपन को इतना ही समझना है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया जो गुलाम वंश का था, और इसको पूरा करवाने के लिए इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कर्नल जेम्स टाड की। हमने कर्नल जेम्स टाड के बारे में खूब विस्तार से पढ़ा है। इस कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के पूरे इतिहास को एक नवीन रूप दिया है। ठीक है, तो इसने जो कुतुब मीनार के लिए जो तुलना की है वो कुतुब मीनार से की है, कीर्ति स्तंभ की। ठीक है, ये याद रखना, कुतुब मीनार से इसकी तुलना की है। और अगर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, गौरी शंकर ओझा ने इसकी जो तुलना की है, इसने कहा है कि ये हिंदू देवी देवताओं की अमूल्य निधि है। अमूल्य निधि। ठीक है, अमूल्य निधि की बात अगर कीर्ति स्तंभ के लिए की है तो वो हमारे गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने की है। ठीक है, आगे अगर मैं इसकी बात करूं तो इस कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का
का विश्व कोश भी कहा जाता है। इस कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का विश्व कोश भी कहा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं महाराणा कुंभा को लेकर के, तो एक साहित्यकार हुए थे जिनका नाम था श्यामल दास। ठीक है, उस श्यामल दास ने ये बात बताई कि मेवाड़ में 84 दुर्ग बने हुए हैं। कितने दुर्ग बने हुए हैं? अगर स्थापत्य कला की बात करें तो मेवाड़ में 84 प्रकार के छोटे मोटे दुर्गों का निर्माण हुआ है। उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया है। ये बात बताने वाले कौन थे? श्यामल दास थे, जो एक साहित्यकार थे। आगे अगर मैं बात करूं कुंभा को लेकर के, तो कुंभा अपने समय का एक बहुत बड़ा विद्वान था, कवियों का आश्रयदाता था और अनेक उसके दरबार में साहित्यकारों का भी निवास था और साथ ही साथ शिल्पकारों का भी निवास था। अगर मैं शिल्पकारों की बात करूं तो मंडन जो था उसका प्रमुख शिल्पी था। प्रमुख शिल्पी था मंडन। अगर मंडन के बाद भी बात करूं तो जैता पुंजा और पुन्ना, ये इसके सारे के सारे शिल्पीकार थे। शिल्पीकार का अर्थ मैंने बताया है, जो किसी स्थापत्य कला की डिजाइन या नक्शा तैयार करने वाला, ठीक है, उसको शिल्पीकार कहते हैं। एक बार ये प्रश्न भी आया हुआ है कि महाराणा कुंभा के दरबार का प्रमुख शिल्पी या शिल्पकार कौन था, तो उसमें ये नाम सारे दिए होते हैं, थे सब, लेकिन प्रमुख रूप से जो अगर व्यक्ति का नाम आएगा तो प्रमुख में मंडन का नाम लिखना है। ठीक है, मंडन ने भी कई ग्रंथों की रचना करी है। अगर मैं इन ग्रंथों की बात करूं तो इसके बाद जस्ट जो है एक आपको पीडीएफ के रूप में पृष्ठ दिखेगा, जिसमें मैं महाराणा कुंभा और मंडन की सारी पुस्तकें और उसके द्वारा बनाई गई सारी इमारतें या स्थापत्य कला, उन सारे का विवरण आपको दिखाई देगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के या लिख करके अपने पास नोट कर सकते हो। ठीक है, अगली अगर मैं महाराणा कुंभा के बारे में बात करूं तो आपको पता होना चाहिए महाराणा कुंभा ने जो प्रारंभिक उसकी समस्याएं थी वो दो समस्याएं थी। एक रणमल का प्रभाव था, तो रणमल का प्रभाव, और दूसरा जो था अपने पिता की हत्यारे की बदला लेना। ये दोनों इससे पहले मैंने बताया था। ठीक है, उसमें जो इसके पिता के हत्यारे थे चाचा मेरा और महपा पवार, चाचा मेरा और महपा पवार, तो उनको जो मारा था वो रणमल ने ही मारा था, राय रणमल ने ही इसको मारा था। तो इस प्रकार से महाराणा कुंभा की जो स्थापत्य कला थी उसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। आगे अगर मैं बात करूं तो महाराणा कुंभा को अनेक उपाधियां दी हुई थी। बताया जाता है कि इसको 108 उपाधियां मिली हुई थी। अगर महाराणा कुंभा की उपाधियों की बात करें तो उसको 108 उपाधि, 108 नामों से जाना जाता था, जिसमें अभिनव भ्रताचार्य, हिंदू सुल्ताना, राय राण, श्रृंगार, ठीक है, हाल गुरु, दान गुरु, शील गुरु, इस प्रकार से अनेक उपाधियां थी जो इसके कार्यों को
प्रदर्शित करती है। ये सारी की सारी उपाधियां इसके द्वारा जो कार्य किए गए थे, इसके द्वारा जो भी प्रयास किए गए स्थापत्य कला के क्षेत्र में हो या प्रशासनिक क्षेत्र में हो या फिर अपन कह सकते अदर युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में हो, तो इसी कारण ये सारी की सारी उपाधियां इसको मिली थी। तो इस प्रकार से हमने आज इस एक कुंभा का जो छोटा सा पार्ट रह गया था उसमें अपन ने इसको जानने का प्रयास किया महाराणा कुंभा के बारे में। अगला जो इसके बाद में इसका जो वंशज बनेगा, इसका पुत्र बनेगा और वो कैसे मेवाड़ की गद्दी पे बैठता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।